जय श्री राधे कृष्णा मित्रों। रामायण ज्ञान गंगा में एक बार आप लोगों को पुनः स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के समक्ष में बहुत ही मार्मिक प्रसंग लेके आया हूं। रामायण से प्रसंग है। एक चौपाई आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा। अंगद कहाई जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछ फिरती बारा। अंगद जी माता सीता की खोज करने के लिए लंका क्यों नहीं गए? क्या कारण है? रामायण में उल्लेख मिलता है। इस भ्रम के निराकरण के संबंध में विभिन्न विद्वानों के अनेक मत पाए जाते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार अंगद और अक्षय कुमार दोनों एक ही साथ पढ़ते थे इसको। अध्यात्म काल में किसी कारण बस अंगद ने अक्षय कुमार को एक घूंसा मार दिया था, जिससे अक्षय कुमार रावण का छोटा लड़का अचेत हो गया था। तब गुरु ने अंगद को श्राप दे दिया था कि यदि इसके जीते जी तुम लंका आओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अक्षय कुमार के हाथों से होगी वो भी। इसलिए अंगद को लौटने में संदेह था। कहीं इधर से तो मैं चला जाऊं और वहां अक्षय कुमार के हाथों मारा जाऊं तो कैसे वापस आऊंगा। इसलिए कहा कि जिय संशय कछ फिरती बारा। बाद में जब हनुमान जी अक्षय कुमार को मार आते हैं तो दोबारा दूत के रूप में अंगद जी लंका को गए, पहले नहीं। परंतु यह तर्क इसलिए समझ में नहीं आता है क्योंकि यदि अंगद को उक्त बात का संदेह होता तो वह कछ संशय न कहकर स्पष्ट रूप से कह देते कि मुझे अक्षय कुमार से भय है और स्पष्ट कारण बताते हुए लंका न जाते। इसलिए यह मत तर्क युक्त नहीं प्रतीत होता है। दूसरा कारण यह है, कुछ लोग यह बताते कि अंगद को ही श्राप था कि जो जल वे एक बार लांघ जाएंगे उसे दोबारा लांघ नहीं पाएंगे। लेकिन इस पर भी अंगद स्पष्ट बता देते हैं और कुछ संशय की बात ना करते। तीसरा कारण लोग यह भी बताते हैं कि रावण की पत्नी मंदोदरी अंगद की मौसी थी, पंच कन्याओं के नाते से, इसलिए अंगद की मौसी बताई गई। इसलिए अंगद को यह भय था कि कहीं मुझे मेरी मौसी जी वहाँ पर मिल गई, जाने पर न रोक दिया मुझे तो अपने मौसी की बात मैं नहीं काट पाऊँगा, आज्ञा की उनको नहीं काट पाऊँगा। इसलिए तीन कारण तो ये हैं। परंतु अंगद के संबंध में इस बात को तो माना ही नहीं जा सकता क्योंकि अंगद राम के अनंत भक्त थे। कुछ विद्वानों के मत से इधर से जाते समय सीता जी सामने पड़ती थी और लौटते समय पीछे से राम भगवान पड़ते थे। ये भी एक संदेश बताया गया है। 4-5 कारण बताए गए हैं। ना कछ दियो न कही, दियो प्रभु करुणा सागर, ताते जिय संशय भयो अंगद न गए न पार। अंगद जी मन में सोच रहे हैं। अंगद जी मन में सोच रहे हैं, परंतु यदि यह चला पंखा, परंतु यदि यह इष्ट होती तो वे पार जाने की बात करते ही क्यों, और करते भी तो वे तो लौटते बार का संशय कर रहे हैं, न कि जाती बार में। यदि यह बात होती तो वे जाते समय ही कुछ देते। इस कारण मैं पार नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई चिन्ह नहीं है, परंतु उनका संदेह लौटने की प्रत है। इसलिए उक्त तर्क की संशयगत प्रतीत नहीं होती है। परंतु इस निराकरण में एक और संदेश है। क्या?
जब संपाति ने सभी वानरों से यह बताया, जो नांगई सतयोजन सागर करई सो राम काज मत आगर, तब सभी वानरों ने निज निज बल सब कहू बहका, पार जाय कर संशय राखा। जितने वानर थे क्रमशः सभी ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार जो जितनी अधिक दूरी उछाल लगाएगा कूद सकता है उसका बखान कर रहा था, लेकिन सबने समुद्र के पार तक की छलांग लगाने में अपनी समर्था व्यक्त किया। उल्लेखनीय है कि वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड में यह भी बताया गया, कोई 10 योजन, कोई 20, कोई 30, कोई 60, कोई 80, कोई 90 यहाँ तक संबंध मिला है। लेकिन फिर वही बात समझ में आती है, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जी संशय कुछ फिरती वारा। परंतु जामवंत ने भी मात्र जोश दिलाया, उन्होंने समुद्र लांघने का कोई जिक्र नहीं किया। मुख्य कारण यही था कि लंका मिलई मंदोदरी माता, रोक लिहे तो बिगड़ई बाता। जामवंत का तुम सब लायक, पठो किम सब ही कर नायक। हनुमान जी से ये बात कही। अंगद जी किसी कारणवश लंका को नहीं गए, क्योंकि लंका में अंगद जी की माँ मंदोदरी थी। अगर मंदोदरी अंगद की माँ कैसे हुई बताऊंगा तो इसमें समय लगेगा, दूसरी वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीताराम।